सेंसेक्स और निफ्टी से जुड़े बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए थे। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप के बारे में। अगर आपने पिछले 5 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखना ज़्यादा बेहतर होगा। आइए अब जानते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर है। तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी भी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर डिसाइड होता है। अब बात आती है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो इसका सीधा सा मतलब उस कंपनी की मार्केट वैल्यू से होता है। अगर बात की जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू शेयर प्राइस इंटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यहाँ पर शेयर प्राइस का मतलब होता है किसी भी कंपनी के शेयर की करंट मार्केट वैल्यू, एंड आउटस्टैंडिंग शेयर मीन्स कंपनी के टोटल शेयर्स जिन पर ट्रेडिंग हो रही है वो कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कंपनी खरीदनी है तो आपको कंपनी खरीदने के लिए उस कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू को पे करना पड़ता है, तभी आप उस कंपनी को खरीद पाएंगे। पहले के टाइम में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर बहुत कंफ्यूजन हुआ करते थे। एज एग्जाम्पल, 10,000 करोड़ की कंपनी लार्ज कैप में आती है, 20,000 करोड़ की कंपनी लार्ज कैप में आती है। सेम कंफ्यूजन स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ भी होता था। लेकिन 6 अक्टूबर 2017 को सेबी के सर्कुलर ने इस कंफ्यूजन को बहुत क्लियरिफाई कर दिया। इसके अकॉर्डिंग एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप में आती हैं। वहीं मिड कैप में 1012-250 यानी 101 से लेके 250 तक, और स्मॉल कैप में 250 से लेके उसके आगे की कंपनीज यानी स्मॉल कैप के अंदर 250 और उसके बाद की कंपनीज शामिल होती हैं। एंड इन केस ऑफ निफ्टी इंडेक्स 1 to 100 कंपनीज मीन्स लार्ज कैप, 150 to 250 कंपनीज अंडर मिड कैप एंड 250 के बाद स्मॉल कैप में काउंट होती हैं। आइए अब बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो रिस्क क्या है, पोटेंशियल क्या है और रिटर्न क्या है। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रिटर्न रेशियो काफ़ी हाई होता है, और ये इसलिए क्योंकि इसमें कंपनी के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन बात अगर रिस्क की करें तो इनमें रिस्क भी उतना ही हाई रहता है, क्योंकि जब मार्केट में तेजी आती है तो प्राइस भी उतनी स्पीड से ऊपर जाते हैं, और अगर बाजार में मंदी आती है तो प्राइस भी उसी स्पीड से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन लार्ज कैप में रिटर्न रेशियो मॉडरेट यानी धीमा होता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होती है और इसमें वोलेटिलिटी कम होने के कारण रिस्क भी कम होता है। अब बात अगर ट्रेडर्स की करें तो जो ट्रेडर्स लेस रिस्क लेना चाहते हैं वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिनको हायर रिस्क चाहिए वो स्मॉल कैप और मिड कैप को चूज कर सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसको एक सवाल भी कह सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का सवाल रहता है कि क्या लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज एक्सचेंज भी होती हैं। तो इसका जवाब है 100% यस, होती हैं, क्योंकि ये सब कंपनी की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मिड कैप या स्मॉल कैप वाली XYZ नाम की कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसकी ग्रोथ में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो कंपनी लार्ज कैप में शामिल होने के चांसेस रखती है। तो ये थी जानकारी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। वापस से फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस सीरीज की शुरुआत हमने स्पेशली बिगिनर्स के लिए की है, जिनको स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं आती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस ना करें।